में जो 5 लाख हिंदू परिवार वहां से निकाले थे 90 के दशक में, वो प्रोपेगेंडा था। आज भी झुग्गी झोंपड़ी नहीं झुग्गी झोंपड़ी में, मतलब हमारे बीच में ऐसे जयचंद है जो इस समाज को और एकत्रित होने से बाधा बने हुए हैं। ऐसे अपने जयचंदों को भी नजर में रखना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जयचंद जो है अब ये सारे देश का माहौल देखकर मान जाएंगे, समझ जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो वो भी हमारे वैसे ही है जैसे तुम हो, जैसे बांग्लादेश में हमारे साथ हो रहे वैसे ही हमारे साथ जो है तुम्हारे कारण से जो होगा तो तुमको भी वही मानेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत लोग बोलते हैं उन्होंने कहा जी अब क्या हो सकता है, अरे ये तो भगवान ही मालिक है। भगवान मालिक नहीं होता है, मालिक हम अपने अपने आप है। भगवान क्या, भगवान रामचंद्र को पता था कि रावण दुष्ट है, चाहते वहीं से अयोध्या से तीर छोड़कर समाप्त कर देते। लेकिन नहीं, हमारे समाज को जिगाने के लिए लोगों ने क्या किया, हमारे समाज को जिगाने के लिए कहा वन में गए बहाने से और वहां पांडवों की सेना बना के उनसे लड़ाई करवाई। ये कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसे श्री कृष्ण ने भी कहा मैं नहीं लड़ूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है लड़ना हमको ही पड़ेगा। आज भी चाहते तो यहाँ से एक मिसाइल, भारत इतना सशक्त है कि एक मिसाइल वहां फेंकता बांग्लादेश और उनको अकल आ जाती। लेकिन भारत जो है वो चाहता है कि मेरा पड़ोसी मान जाए मान जाए मान जाए। नहीं मानेगा तो इलाज है, जो पाकिस्तान का इलाज करते हैं वो इसका इलाज भी करते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए हमको नहीं कहा गया है। इसलिए मैं इस नारे के साथ कि बटोगे तो बटोगे, बटोगे तो बटोगे, ये याद रखना चाहिए। और इन देशद्रोहियों का जो हमारे साथ समय समय पर दगा करते हैं, इनसे होशियार रहना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब हमारा ये जन आक्रोश प्रदर्शन अंतिम चरण में है। मैं एक परिचय कराता हुआ उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमान प्रताप जी लोहनाट के मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश का जो प्रचार प्रमुख है उसके आपके ऊपर जिम्मेवारी है। श्रीमान प्रताप जी मंच पर आए, हमारे दर्शन करें। भारत माता की वंदे। भारत माता की जय। आज हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, उपस्थित सामाजिक भावनाओं के प्रति संवेदना रखने वाले भाइयों बहनों, मुझे लगता है जो आज का विषय है अब भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सबको मालूम है, परंतु फिर भी ठीक प्रकार से इन बातों को समझना कि देश के अंदर दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। मेरे मित्र एक मेरे से बता रहे थे कि एक गाड़ी आगे चल रही थी, उस गाड़ी में लिखा हुआ था हॉर्न धीरे से बजाइए, हिंदू समाज सो रहा है। आज मैं देख रहा था हॉर्न की आवाज नहीं थी तो बिल्कुल कम थी, परंतु हिंदू समाज की सिंह गर्जना सर्वत्र सुनाई पड़ रही है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जिला सिरमौर के कोटा साहिब के सभी हिंदू भाई बहनों को, या प्रत्येक समाज के जागरूक व्यक्ति को इस सिंह गर्जना करने के लिए। परंतु मेरा एक प्रश्न है, एक निवेदन है, एक चिंतन विचार करने के लिए एक बात है। यदि ये सिंह गर्जना 712 ईस्वी में ठीक इस प्रकार से हुई होती,
जब भारत के ऊपर पहला आक्रमण हुआ था तो शायद आज इस प्रकार से सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण नेपाल अलग नहीं भारत से, भूटान अलग नहीं होता, अफगानिस्तान भारत से नहीं होता, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता, तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं होता। इसलिए एक जो हम बातें भुवनेश्वर जी कह रहे थे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक का अर्थ कोई जाति विशेष से नहीं है, किसी धर्म मत पंथ विशेष से नहीं है। हमारे भारत का विचार एक होगा, दुनिया का विचार एक होगा, तो आपसी सद्भाव भाईचारा कभी समाप्त नहीं होगा। एक रहेंगे सेफ रहेंगे का अर्थ ये है। अब विचार ये करना है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कैसे रहेंगे? दुनिया के अंदर कुछ ताकतें हैं जो एक होने नहीं देती है। अब इस बांग्लादेश के मामले को सभी भाई बहनों को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। होता क्या, कुछ समय पहले 26 मार्च 1971 को इसका जन्म हुआ है बांग्लादेश का, और जन्म किस स्थिति में हुआ है वो सब हम भली प्रकार से जानते हैं। कुछ देश है दुनिया के अंदर जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, किसी देश को मजबूत होता नहीं देख सकते, किसी और व्यक्ति नेता को मजबूत होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए अपनी एजेंसियों को वहां पर, जिसको आजकल आप सुनते होंगे डीप स्टेट, अपने गुप्तचर छोड़ेंगे, अपने एजेंट वहां पर बिठा देंगे ताकि वो देश अस्थिर हो जाए, वहाँ की सरकारें अस्थिर हो जाए, वहाँ की राजनीति अस्थिर हो जाए, वहाँ की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाए। ये काफी समय से बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। अमेरिका के द्वारा सीआई के एजेंट वहां पर बिठाए गए, परंतु दुनिया के सामने नैरेटिव क्या दिखाया गया कि बांग्लादेश में कुछ छात्र सड़कों पर उतरे, उनके अंदर आक्रोश था, सरकार के प्रति नाराजगियां थी। अब मित्रों, एक विचार कीजिए, छात्रों में आक्रोश होना स्वाभाविक बात है, सड़कों पर उतर सकते हैं, रैली धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु बांग्लादेश में क्या हुआ? छात्रों के द्वारा सड़कों पर उतरते उतरते कहां पहुंच गए? संसद के अंदर पहुंच गए, कुर्सियां अंदर घर ले गए, टेलीफोन घर ले गए, यहाँ तक वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनके घर का फर्नीचर छोड़िए, उनके अंतर वस्त्र तक अपने घर को ले जाते हैं। ऐसी स्थिति वहां पर बनाई दी गई, और हमको क्या बताया गया? छात्रों का आंदोलन था। मित्रों, छात्रों का आंदोलन नहीं था, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या है? बांग्लादेश के बहाने भारत को आगे दिखाने, बांग्लादेश के बहाने पड़ोसी देश की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने की वहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि वो छात्रों का आंदोलन था, तख्ता पलट करते हैं क्या? कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती तो कर सकते हैं, परंतु जो मैंने लूटपाट की बात बताई, वहाँ केवल एक बात हमको ध्यान रखने वाली, वहाँ केवल हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे। जो कई बार भुवनेश्वर जी कह रहे थे हमको क्या लेना देना, तो मैं एक बात ऐसे बताना चाहता हूँ, वहाँ पर आज जितना भी अल्पसंख्यक है, तो मुसलमान छोड़कर जो भी है, वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आंदोलन के नाम से मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? आंदोलन के नाम से वहाँ पर माता बहनों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे? आंदोलन के नाम से वहाँ पर हिंदुओं की दुकानें, अल्पसंख्यकों की दुकानें क्यों लूटी जा रही है? हमारे घरों को वहाँ पर क्यों तोड़ा जा रहा है? इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर। इसलिए यहाँ से 3 संदेश हमको भेजने, वो 3 संदेश किसको भेजने हैं? पहला संदेश, ये जो अमेरिका जैसे चाहे कोई भी मजबूत देश अपने आप को बनते हैं, जो किसी भी देश को डीप स्टेट के नाम से खिलवाड़ करना चाहते हैं, अपने अंगुलियों पर देश को नचाना चाहते हैं, उनको आज बताना चाहिए, सब देश स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, सब अपना स्वावलंबन से जीना चाहते हैं,
किसी का भी वहां पर इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, तो चाहे भारत देश है चाहे कोई और देश है। इसलिए वहां पर जो भी इस प्रकार के धूर्त व्यक्ति दुनिया के अलग अलग देशों में षड्यंत्र करना जानते हैं तो उनको बताना चाहिए, हम भी उनको जवाब देना जानते हैं। दूसरा संदेश हमको बांग्लादेश को देना जो है प्रकार ढाका तक आवाज जानी चाहिए। वो आवाज कैसी जानी चाहिए? भारत की एक हमारी हिंदू बहन, उसने थोड़ा सा एक डिबेट कर ली टेलीविजन के ऊपर। क्या करी? कुछ हदीस की बातें बोलती जो उनके द्वारा लिखित है, उनके धर्म ग्रंथ में लिखित है, परंतु दुनिया की तथाकथित सारी कौम इकट्ठी हो गई। उस बहन को नजरअंदाज करना पड़ा, अपने नजरबंद करना पड़ा। घर के अंदर जान से मारने की धमकी आ गई, बलात्कार करने की धमकी आ गई, उसकी गर्दन अलग करने की बात आ गई। ऐसे नूपुर शर्मा के खिलाफ दुनिया के सारे मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए। यदि मेरा हिंदू भाई बहन किसी भी दुनिया के देश में कोने में रहता है, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि हम उनके साथ खड़े हैं? वो भी हमारे अपने हैं, मानवता नाम की भी कोई चीज है। वो संदेश हमारा बांग्लादेश तक इस आक्रोश धरना प्रदर्शन के माध्यम से जाना चाहिए। तीसरा संदेश भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक जाना चाहिए। जिनको लगता है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, फिर वो कहीं ना कहीं बात में तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सैनिक नहीं कर, कोई बोला RSS की सेना क्या कर रही है? क्यों नहीं ऊपर जाती है? तो बंधुओं, इसलिए तीसरा संदेश भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। जो मैंने कहा, संगठित रूप से सभी यदि एकजुट होकर के आवाज देते हैं, संगठित होकर के देश के साथ, अपने हिंदू भाई बहन के साथ, दुनिया के साथ मानवता का संदेश देने के लिए खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है यदि आज बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सिरमौर पोटा साहिब के अंदर भी तो हो सकता है। इसलिए विचार करना पड़ेगा, हमारे साथ दुनिया के कौन कौन से देश खड़े होते हैं, दुनिया का कौन कौन सा समाज हमारे साथ खड़ा होता है। इसलिए संदेश देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। दुनिया के अंदर अपना भाई बहन जहाँ भी है, हमारी संवेदना उनके साथ है, तो उनके साथ गलत करेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम उनके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। जब भी ऐसा विषय कोई समाज के ऊपर आता है, ठीक इस प्रकार से सभी हिंदू भाई बहन को, संपूर्ण समाज को एकत्रित आकर के अपनी आहुति देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हेलो, SDM साहब के को जो है अपनी समिति की ओर से जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है सभी से, जब ज्ञापन दिया जाए तो भारत माता की जय का नारा बोला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। अभी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। आप सबका धन्यवाद करते हुए, प्रशासन का धन्यवाद करते हुए हम अपने अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। हाँ जी, भोलेश्वर जी आइए।